नमस्ते दोस्तों, सब्सक्राइब करें अपने यस मेडिसिन नॉलेज चैनल को। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, यह सभी लोग इस इंजेक्शन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या यह इंजेक्शन सभी में सुरक्षित है? वास्तव में इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? यह इंजेक्शन क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है? इस इंजेक्शन को कैसे तथा कितने दिनों तक लगाया जाता है? क्या इसे लंबे समय तक लगाने पर कोई नुकसान हो सकता है? और इस इंजेक्शन को लगाने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? यह बातें और इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, चाहे मरीज है या पर्सन, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इस इंजेक्शन के बारे में किसी प्रकार का एनी डाउट नहीं रहे। तो बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। नमस्ते दोस्तों, इंजेक्शन यानी डेकनेट इंजेक्शन एक एनाब-स्टेरॉइड है जिसे एनाब-एस्ट्रोजन स्टेरॉइड भी कहते हैं। या वे स्टेरॉइड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के लेवल को बढ़ाते हैं, मसल्स में मजबूती प्रदान करते हैं जिससे कि वजन बढ़ता है तथा हड्डियों को भी हेल्थी रखते हैं। यह दवा सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में ही अवेलेबल है, जो 25 मिलीग्राम से लगाकर यानी 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम यानी 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। जैसे आवश्यकता अनुसार यानी जिसे आवश्यकता अनुसार मरीज को लगाया जाता है या क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। अगर इसकी बात करें तो इस इंजेक्शन के पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि डेकाड्यूरा पोलिन इंजेक्शन या डेका इंजेक्शन या मेटाडेक इंजेक्शन या डेका पोलिन इंजेक्शन या डीडी इंजेक्शन या इन सभी नाम से यह इंजेक्शन मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। और इसके अलावा भी अगर किसी अन्य नाम से मिलन का वास्तविक यूज क्या है और या क्यों इस इंजेक्शन को जिम जाने वाले, दूर जाने वाले, खेलने वाले व्यक्ति प्रयोग लेते हैं, तो दवा के रूप में इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा उन मरीजों को दिया जाता है जिन्हें हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी। इस बीमारी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां खोखली होने के कारण आसानी से टूटने लग जाती हैं। और यह समस्या मुख्य रूप से बुजुर्गों में, जो ओल्ड पेशेंट हैं उनमें होता है। उनमें भी पोस्ट मेनो से आना बंद हो गए हैं यानी पीरियड्स आना बंद हो गए हैं उनमें होता है। इनके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग उस समय भी लिया जाता है जब मरीज की किडनी में लंबे समय तक बीमारी रहने के कारण मरीज में खून की कमी हो गई हो, मरीज में एनीमिया हो गया हो, साथ ही किसी मरीज को किडनी फेलियर हो गया हो, तब यानी यूरिया के प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अगर मरीज को एप्लेक्टिक एनीमिया हो तो एक एनीमिया का ही प्रकार है जिसमें ब्लड सेल्स नहीं बनती, तो उस समय में भी उसको दिया जाता है। यदि कोई महिला है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उस समय कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ में यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। लेकिन यह इस समय अगर ब्रेस्ट कैंसर बढ़कर हड्डियों तक चला गया है यानी रिब्स तक चला गया है तो उस समय यह इंजेक्शन कार्य नहीं करेगा। और आज से कुछ सालों के पहले लगभग 70 के दशक में इस इंजेक्शन का प्रयोग उन मरीजों में किया जाता था जिनमें ऑपरेशन के बाद वजन कम हो गया हो, उनको ज़्यादा थकान रह रही हो, कमजोरी हो रही हो, या ऑपरेशन के पहले व्यक्ति का वजन बहुत ही कम हो, तो वजन बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन हाल ही के दिनों में इस तरह का इसका प्रयोग नहीं लिया जाता है, परंतु इसी यूज को देखते हुए जिम जाने वाले व्यक्ति, दूध लगाने वाले व्यक्ति तथा खेल खेलने वाले पर्सन इस इंजेक्शन का प्रयोग करने लग गए हैं। जो व्यक्ति जिम जाते हैं वे अपने शरीर में मसल्स को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने शरीर का वजन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एथलीट, जो दौड़ लगाने वाले व्यक्ति हैं, जो खेलने वाले व्यक्ति हैं, या अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए खेल के पहले इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं जिससे कि वह खेल में थकान नहीं आए। और इसी कारण से हाल ही के दिनों में जो स्टूडेंट्स आर्मी की फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं इस इंजेक्शन का प्रयोग करने लग गए हैं जिससे कि उनका स्टेमिना बढ़ जाए और फिजिकल टेस्ट पास कर सकें। लेकिन उन्हें इस इंजेक्शन से होने वाले घातक दुष्परिणामों के बारे में जानकारी नहीं होती कि इस इंजेक्शन को लगाने पर उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या घातक दुष्परिणाम होते हैं, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले तो यह बात ध्यान रखें कि यह इंजेक्शन डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट बनाता है। खेलों में तथा किसी तरह के फिजिकल टेस्ट में सरकार द्वारा इसका प्रयोग लेना प्रतिबंधित है। इस कारण से अगर आप इसका प्रयोग लेते हैं और किसी को पता चल जाता है तो आपको कैरियर खत्म हो सकता है। इसके अलावा जब इस इंजेक्शन को आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति में कई अलग अलग तरह समस्याएं होती हैं जिसमें हृदय संबंधी समस्या होना, लीवर संबंधी समस्या हो सकती है, साथ ही पुरुषों में जननांग से जुड़ी हुई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इस कारण से इस इंजेक्शन का प्रयोग
कम से कम तथा आवश्यकता होने पर ही करें। और अगर आप किसी भी प्रकार के खेल में भाग ले रहे हैं, अपने बॉडी का मसल्स यानी बढ़ाना चाहते हैं और इस इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ज़्यादा लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करें और कम मात्रा में इसका उपयोग करें, तो आपको इस इंजेक्शन के कम से कम नुकसान होंगे। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट, इंजेक्शन के जो डोज तथा जो इंजेक्शन की ड्यूरेशन है, मतलब कितने लंबे समय तक इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया गया है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन जो सामान्य साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं उनको हम जान लेते हैं। उसमें महिलाओं में जब लंबे समय तक इसे दिया जाता है तो उनकी आवाज़ का मोटा हो जाना, चेहरे पर बाल उग जाना, महिलाओं के मसल्स का, स्किन का टाइट हो जाना या समस्याएं होती हैं। पुरुषों में जननांगों से संबंधित समस्याएं जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, लंबे समय तक बॉडी बिल्डर इसका प्रयोग करते हैं तो उनमें हड्डियों में सूजन आ जाना और इस इंजेक्शन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाना, मतलब इस इंजेक्शन लगाए बगैर वह हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनमें ताकत नहीं रहती। साथ ही टेरिस्ट की साइज का छोटा हो जाना, लीवर संबंधी समस्या होना, यह सभी साइड इफेक्ट। अगर साइड इफेक्ट नोजिया होना, वोमिटिंग होना, व्यक्ति को सिर दर्द होना, अगर किसी प्रकार के साइड इफेक्ट मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें जिससे कि आपको प्रॉपर इलाज दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कि इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है, किस तरह से इसको लगाया जाता है। यह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा लगाया जाता है और इसे ग्लोटल मसल्स कूल्हे के मसल्स में लगाया जाता है। यह इंजेक्शन ऑयली बेस होता है, इस कारण से इंजेक्शन लगाने के बाद उस साइड पर कुछ देर आपको दर्द हो सकता है। इस इंजेक्शन की डोज मरीज में अलग होती है, जो 25 मिलीग्राम से लगाकर 50 मिलीग्राम हो सकती है। इसे हफ्ते में एक बार लगाया जाता है और इस इंजेक्शन की 3 या 5 डोज लगाई जाती हैं जिससे कि अच्छा फायदा होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं फ्रेंड्स, जिससे वीडियो की प्रत्येक जानकारियां आपको मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।